मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महान फनकारों में से एक थे। फूल भरे दुनिया के सनम आज मौसम लिखे जो खत तुझे दर्द दिल अभी ना जाओ। 3.5 दशक के करियर में रफ़ी साहब ने देश और दुनिया की अनेक भाषाओं में हजारों गाने गाए और गाने भी ऐसे ऐसे लाजवाब की जिन्हें आज भी सुनकर लोगों के कदम वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। उनकी मीठी आवाज़ जैसे कानों में रस घोलती है, दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा कर देती है। 14वीं का चाँद आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चा 14वीं का चाँद नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ दीवाना हुआ। मैंने पूछा चाँद से। रफ़ी साहब को इस दुनिया से गुजरे हुए 4 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन इतने लंबे अरसे बाद भी वो अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा तेरी बिंदिया रे जो वादा किया वो मेरी महबूबा मैं धन पे सितारे चाहूंगा मैं तुझे आने से उसके। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर आदि एक महान गायक तो थे ही, साथ ही नई युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे, जिनसे प्रेरित होकर उनसे सीखकर बहुत सारे गायकों ने अपना करियर बनाया। आज भी लाखों नए गायक इनके गीतों को गाकर सीखते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आज हम रफ़ी साहब के एक ऐसे ही सदाबहार गीत की बात करेंगे जिसे रफ़ी साहब के अलावा दर्जनों अन्य गायकों ने भी गाया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, जिसे निर्मित किया था टी गोविंदराजन और एस कृष्णमूर्ति ने तथा निर्देशित किया था टी प्रकाश राव ने, एवं जिसमें राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, अजीत, मुमताज, नीतू सिंह, जानी वाकर इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने तथा गीत शैलेंद्र व हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म में कुल मिलाकर 7 गाने रखे गए थे, जिन्हें अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और शारदा ने। बहारों फूल चेहरे पे गिरी जुल्फ इतना है तुमसे प्यार कैसे समझाऊं बड़े ना समझ देखो मेरा दिल मचल गया तितली उड़ जो चली वो एक बार आता है दिन ऐसा रोज। इसके सभी गाने लोकप्रिय हुए थे, जिसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके साउंड ट्रैक को प्लेनेट बॉलीवुड ने 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की सूची में 86वें स्थान पर रखा था। रफ़ी साहब के द्वारा गाया गया बहारों फूल बरसाओ फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत साबित हुआ था। यह गीत साल 1966 में बिनाका गीत माला की वार्षिक सूची में शीर्ष पर रहा था तथा शारदा जी का गाया हुआ गीत तितली उड़ी उड़जो चली, जो उनका पहला गाना भी था, 21वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसके लिए शारदा जी को सबसे ज्यादा याद भी किया जाता है। 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बहारों फूल बरसाओ गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का और हसरत जयपुरी को बेस्ट लिरिसिस्ट के पुरस्कार से नवाजा गया था, जबकि शंकर जयकिशन को सूरज का साउंड ट्रैक तैयार करने के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था। यह गीत रफ़ी साहब के करियर के सबसे बेहतरीन गीतों में से एक है। इस गाने को बाद में समय समय पर अनेक गायकों ने भी गाया। आइए सबसे पहले इस सदाबहार गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज में। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोर। अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में, जिसे उन्होंने शो के दौरान गाया था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों। अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में, जिसे उन्होंने अलग तर्ज में गाया था
दरअसल 90 के दशक में एक फिल्म बन रही थी जिसका शीर्षक रफ़ी साहब के गीत से प्रेरित बहारों फूल बरसाओ रखा गया था और शीर्षक गीत के रूप में भी बहारों फूल बरसाओ को रखा गया था, लेकिन गीत के बोलों को छोड़कर तर्ज को संगीतकार जी अली खान ने पूरी तरह से बदल दिया था। आनंद लीजिए गीत के कुछ अंशों का। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगाए इन गोरे हाथों में। अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में। सोनू निगम रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने रफ़ी साहब के कई सर्वश्रेष्ठ गीतों को रिकॉर्ड किया था, उन्हीं में से बहारों फूल बरसाओ भी था। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। अब सुनते हैं इंडियन आइडल विनर और हिंदी फिल्मों में भी गाने गा चुके सलमान अली की आवाज में, जिसे उन्होंने शो के दौरान गाया था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। अब सुनते हैं सौरभ किशन की आवाज में, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और सोशल मीडिया पर वह रफ़ी साहब के गीत गाते रहते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों। इसके अलावा कुछ अन्य गायकों ने भी गाया था। आनंद लीजिए कुछ अंशों का। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथ। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब लाली फूल की मेहंदी लगा इन गो। वास्तव में सभी गायकों ने गाने को बहुत ही खूबसूरत गाया है। हालांकि रफ़ी साहब गाने के जनक हैं, इसलिए लोग कहेंगे कि उन्होंने ही सबसे अच्छा गाया है, लेकिन दूसरे गायकों ने भी रफ़ी साहब से खराब नहीं गाया है। मित्रों, इन गानों का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों के विचार से रफ़ी साहब के बाद किस गायक ने सबसे अच्छा गाया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।